उत्तराखंड को इस साल नवंबर में 25 साल पूरे हो जाएंगे, लेकिन परिसंपत्तियों के वितरण को लेकर जो स्थिति है, यहीं से नेपाल जाने वाली एक सड़क है जो अभी भी उत्तर प्रदेश के स्वामित्व में है, और ऐसे बहुत सारे प्रॉपर्टीज है जो उत्तराखंड की है लेकिन वो मिली नहीं है। तो इसको लेकर आपने अभी तक में ये देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे वो माननीय प्रधानमंत्री जी के रूप में हो, चाहे वो मुख्यमंत्री दामी जी के रूप में हो, बड़े ऐसे जो निर्णय जो इससे पहले भूते न भविष्य थे किसी ने करने का साहस भी नहीं किया, वो निर्णय जो है हमने अपने ही देश में होते हुए देखे हुए हैं। तो इसलिए ये भरोसा रखिए कि जितनी प्रगति हुई है उससे अधिक प्रगति आने वाले समय में होने जा रही है। नमस्कार, मैं चंद्रशेखर जोशी, देवभूमि टुडे में आपका स्वागत है। ये सड़क यूं तो आम सड़कों की तरह है, बावजूद इसके इस सड़क का खास महत्व है। बंदसा एनएचपीसी परिसर से नेपाल के पिलर नंबर 7 तक तकरीबन 2 किलोमीटर और 200 मीटर की ये सड़क उत्तराखंड में होते हुए भी उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश से अलग हुए उत्तराखंड को इस साल नवंबर में 9 नवंबर को 25 साल पूरे हो जाएंगे। तकरीबन 25 साल पूरे होने पर भी इस सड़क का स्वामित्व उत्तराखंड राज्य को नहीं मिल सका है। ये नौबत क्यों आई? तो पैतृक राज्य उत्तर प्रदेश है और उत्तर प्रदेश से निकलकर बना 13 जिलों वाला उत्तराखंड राज्य, उन दोनों के बीच परिसंपत्तियों के बंटवारे को लेकर जो सहमति नहीं बन पाई है, जो अड़चन दूर नहीं हो पाई है, उसकी वजह से उत्तराखंड की ये सड़क उत्तर प्रदेश के द्वारा संचालित है। और ये जो पीछे बोर्ड दिख रहा है, शारदा नहर बरेली हेडवर्क्स खंड है, उसका ये बंदसा है। सब डिवीजन जो बरेली का एग्जीक्यूटिव ऑफिस जो है, मतलब एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का जो दफ्तर है वो बरेली में है। 1928 में यहीं पर बैराज बना हुआ है जो रायबरेली तक सिंचाई करती है। शारदा नहर जो शारदा नदी से निकली हुई नहर है। यहाँ पर पूरा एक स्ट्रक्चर है, पूरे एक परिसर है, एक कॉलोनी है जो शारदा हेडवर्क्स की है। 1923 का बना हुआ डाक बंगला है जिसको 102 साल हो चुके हैं। ये पूरा इलाका फिजिकली भली उत्तराखंड में है, लेकिन डॉक्यूमेंट में, दस्तावेज में, संचालन में और स्वामित्व में उत्तर प्रदेश के जिम्मे है। ये नौबत क्यों आई? इसका निराकरण कैसे होगा? इससे क्या दिक्कतें हो रही है, इसको हम बारी बारी से जानते हैं। इस सड़क के हालत बहुत अच्छी नहीं है, अनेक जगह गड्ढे हैं, अनेक जगह सड़क टोटली मेटल्ड नहीं है, सड़क की चौड़ाई भी बहुत ज़्यादा नहीं है। आवाजाही जो इंडो नेपाल यानी कि नेपाल को जो जाने वाली सड़क है, बहुतायत में इस रूट से आवाजाही होती है, लेकिन सड़क की दशा बहुत ठीक नहीं होने से लोगों को अड़चन है। सड़क से गुजरने वाले वाहनों को टैक्स देना पड़ता है। 5 रुपए से 30 रुपए तक की का शुल्क लिया जाता है। अलग अलग तांगे से लेकर जो छोटे वाहन हैं, बड़े वाहन हैं, उन सभी से अलग अलग तरीके का शुल्क लिया जाता है। 7 घंटे ये सड़क खुलती है अलग अलग टाइम में, 6 बजे से 8 बजे तक, 10 बजे से 12 बजे तक, 2 बजे से 4 बजे और शाम को 6 बजे से 7 बजे तक। क्योंकि बैराज की लोडिंग कैपेसिटी है, बैराज जितना पुराना है, उन सबको देखते हुए सड़क को लिमिटेड आवर्स के लिए खोला जाता है। 24 घंटे में 7 घंटे खोली जाती है। और इस बैराज का भी जो स्वामित्व है सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उत्तर प्रदेश के पास है। कुछ महीने पहले इस स्थान पर उत्तराखंड के सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज आए थे। उन्होंने परिसंपत्तियों के बंटवारे को लेकर, खासतौर पर जो सिंचाई विभाग की जो लैंड है उसके हस्तांतरण के लिए कोशिश की थी, और उस प्रयास को लेकर उन्होंने तब संवाद किया था अपने समकक्ष जो उत्तर प्रदेश के सिंचाई मंत्री हैं। लेकिन नतीजा क्या निकला? 25 साल से एक कदम आगे और 2 कदम पीछे की तर्ज पर परिसंपत्तियों का बंटवारा नहीं हो पा रहा है। और ये बड़ा एक अजीबोगरीब विषय है। दोनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। केंद्र में भी 11 साल से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 2017 में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में बीजेपी की गवर्नमेंट है। लेकिन तीनों स्थानों पर एक ही पार्टी की सरकार होने के बावजूद परिसंपत्तियों के
वितरण को लेकर अंतिम रूप से सहमति नहीं बन पा रही है, उसका एक नज़ारा जो तस्वीर यहाँ देखने को मिल रही है, इससे उत्तर प्रदेश से अगर ये संपत्ति उत्तराखंड को हस्तांतरित होती, इस संपत्ति का, इस स्थान का बेहतर मॉनिटरिंग होती, बेहतर कंट्रोलिंग होती और बेहतर उपयोग हो सकता था। लेकिन ये कब होगा? 25 साल पूरे होने के बाद भी ये नहीं हो सकता है। पाटनी तिराहे से लेकर के नेपाल बॉर्डर तक पूरी तरह से सड़क खस्ता हाल है। और वो तब है जबकि ये शासन के सारे जिला स्तर के अधिकारी, कोई मंत्री आते हैं, मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री सब एनएचपीसी रेस्ट हाउस में या कोठी नंबर 1 में वहां ठहरने जाते हैं। सबको दिख रहा है, किससे छिपा हुआ नहीं है। और मुख्यमंत्री जो स्वयं ये इसी जो उत्तर प्रदेश की नहर है इसके किनारे ही रहने वाले हैं और जो इन चीजों से अच्छी तरह भिज्ञ हैं, और आज जबकि उत्तर प्रदेश में भी इनकी सरकार है, उत्तराखंड में भी इनकी सरकार है और केंद्र में भी इनकी सरकार है, तो मैं नहीं समझता कि कोई विवाद होता। ये एक ऐसा गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी कि इस टाइम में ये विवाद मिट जाना चाहिए था। और जो बेशकीमती जमीन जिस पर उत्तराखंड का हक है, यहाँ चाहे वो बगीचे हो, चाहे खाली पड़ी जमीन हो कैनाल की जो यूपी के कब्जे में, एक बेशकीमती जमीन है और परिसंपत्तियां जो है जिनका उनको कोई यूज नहीं है। उनका तो मात्र यहाँ हेड है, उनका हेड पे एक मैं समझता हूँ कि 10 बीघा जमीन उनको मिल जाए तो हेड से उनका संचालन शुरू हो जाएगा। वो बेशकीमती जमीन उत्तराखंड को मिलनी चाहिए थी, और वो अगर मिलती तो विकास की एक बहुत बड़ी, विकास के लिए बहुत बड़ी एक लैंड वहां मिलती और हम बहुत बड़े विकास के नए आयाम वहां पर स्थापित करते। मगर दुर्भाग्य है कि इच्छा शक्ति का अभाव है। आज तो उत्तर प्रदेश में भी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं और उत्तराखंड में भी मुख्यमंत्री हैं, और मुख्यमंत्री ऐसी जगह कहें कि उनके पड़ोस, उनके घर का मामला है, ये उनकी विधानसभा है। और यही नहीं, पूरे उत्तराखंड के लिए भी सुखदायक होता कि केंद्र में सरकार और दोनों स्टेट में सरकार ऐसे मौके पर भी अगर ये ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि ये इसके प्रति उदासीन है, इनकी दृढ़ इच्छा शक्ति इसको निपटाने की नहीं है।